के पावर स्टार पवन सिंह कल के दिन गुंजन सिंह के जन्मदिन में जाते हैं और साथ में महिमा सिंह दिखती है। वहाँ के ऑडियंस कहने लगते हैं कि पवन सिंह की तीसरी बीवी आ गई और पवन सिंह इसी बात को लेकर गुस्से में आ जाते हैं और ऑडियंस को मारने लगते हैं। क्या ये सही बात है? बात तो सही लग रहा था, मतलब पवन सिंह का गुस्से का रील तो वायरल हुआ था, उनका सीन गुस्से वाला जो ऑडियंस पर भाग जाता है वो। और अगर ऑडियंस कह रही है तो ऑडियंस सही भी होगी, मतलब जो लोग हैं, जो जनता है वो चूतिया तो है नहीं, वो सब समझते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं सही है। और सबसे बड़ी अगर इसमें कुछ गलत है तो गलत है पवन सिंह, क्योंकि उनको इस तरह का रिएक्शन नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी हो, जनता है बोलेगी, आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक के हीरो हैं, आप पब्लिक के आइडल हैं, आई मीन सेलिब्रिटी जो भी हैं, तो जनता का तो ऐसा रिएक्शन आएगा ही आएगा। आप इस पे इस तरह के रिएक्शन नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शुभमन गिल। शुभमन गिल जब जाता था स्टेडियम में तो उसको सारा सारा करके चिढ़ाती थी पूरे स्टेडियम। तो क्या बंदा वो खेलना छोड़ करके पहले कूदने आ जाए स्टेडियम में, क्यों क्यों बोल रहा था, है ना। तब वो अनप्रोफेशनलिज्म दिखाता है जो कि पवन सिंह के अंदर और भोजपुरी एक्टरों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो आप प्रोफेशनल हो, आप उस तरीके से काम करो, वैसा ही दिखाओ। स्टार हो यार, स्टार की तरह बिहेव करो, नहीं क्या है तुम गली के कुत्तों वाली हरकत करते हो, तो ये गलत है। तो भैया पवन सिंह ने बहुत सारे स्टेज पे कहा है ऑडियंस और माता पिता सबके हम यह समझ ले, तो ऑडियंस को मारने लगे। तो ऑडियंस को माता पिता समझते हैं तो आजकल तो देखते ही है कि बेटा माँ बाप को कुटता ही है, घर से छोड़ देता है, बाहर निकाल देता है। तो शायद इनका भी वही चीज़ है। तो वही है कि बस कहने की बात ही होती है कि जनता मेरी भगवान है, आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं होते तो मैं कुछ नहीं होता। ऑडियंस भगवान रूपी है, मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है। ये सब सिर्फ कहने के बात ही होती है स्टेज पर। ये ना जो एक्टर लोग हैं, स्टार्स लोग हैं, उनके मुंह पे रट गया है। ये जो बात है, वो लोग दिन भर में 4 टाइम बोलते हैं, एज अ रूटीन यूज़ करते हैं इस चीज़ को, और जनता को चूतिया बनाते हैं। तो सब कहने वाली बात ही होती है, सब बेकार की चीज़ें हैं। सच्चाई यही है कि लोग जनता कुछ नहीं समझते हैं, उन्हें पागल समझते हैं, उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, समझते हैं कि जो हूँ नहीं हूँ। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गुंजन सिंह इनवाइट देके सारे जनता को बुलाए होंगे, जितने भी ऑडियंस है उसमें पवन सिंह को भी देखने वाले आए होंगे। तो आपको नहीं लगता कि पवन सिंह के ऑडियंस, गुंजन सिंह के ऑडियंस अगर पवन सिंह के ऐसे हरकत पे आएंगे तो गलत मानेंगे, गलत प्रभाव पड़ेगा? गलत और सही प्रभाव पड़ने से क्या ही फर्क पड़ता है। उनको पता है कि जनता का चिल्ला कर ही क्या कर लेगी मेरा। और सच्चाई भी है, अब क्या ही करोगे आप लोग, हम लोग क्या ही करें। हम लोग चलो मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, और उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। पब्लिक फिगर तो बोल भी रहा हूँ, पर क्या ही करूँगा। तो उनको पता है मैं जो करूँगा करूँगा, और दुनिया फिर अंत में घूम करके हम पवन सिंह के गाने सुनते हैं। उनको भी पता है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे आवाज़ में जादू है, और मैं गाने निकालूंगा तो लोग सुनेंगे सुनेंगे। और सच्चाई भी यही है, लोग सुनते ही हैं, चाहे कैसा भी गाना निकालो। बस कहने की चीज़ें होती हैं कि गंदा निकल रहा, सही निकल रहा है, पर सच्चाई है कि सुनना जनता गंदे गाने ही पसंद करती है। अगर अच्छा धार्मिक गाना निकालोगा, बढ़िया गाना निकालोगा तो उड़ जाएगी वो, सुनेगी नहीं, गाना चलेगा ही नहीं। और तो वो लोग जो स्टार लोग हैं वो जनता के नस को पकड़ते हैं और अपनी हरकत जो भी करना है करते हैं। उनको पता है कि कुछ नहीं कर पाएगी, बोलने की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जितना ज़्यादा वो उल्टा पुल्टा हरकत करेंगे उतना ज़्यादा वो ट्रोलिंग में आएंगे, और ट्रोलिंग से फिर वो चर्चा मारते रहेंगे, है ना। वो मीडिया में छाते रहेंगे, बने रहेंगे, उनके बारे में बातें होती रहेगी। एक स्टार, एक सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर ये तो चाहते हैं कि उसके बारे में बातें हो, चाहे अच्छी हो या गलत हो, पर बातें होती हैं, समझे। तो भैया आपको ये नहीं लगता पवन सिंह मारने चले गए थे, अगर मान लो ऑडियंस पवन सिंह को कॉलर पकड़ ले, कुछ कर ले, तो पवन सिंह की कितनी बड़ी बेइज्जती होती? तो ये भी एक चर्चा वाली ही बात होती इसमें। तो और ये चर्चा थोड़ा और 2 महीने तक चलता है कि पवन सिंह ने मारा था, पवन सिंह को मारा था, पकड़ा लिया था। और ये कोई नई बात नहीं होगी, बहुत सारे स्टार लोग, बहुत सारे जो सेलिब्रिटी लोग हैं मार खाए हैं ऑडियंस से, कुछ लोग को बहुत बड़े। अभी खेसारी लाल तो कई बार खा चुके हैं, आई थिंक कई बार भागे वो स्टेडियम छोड़ के। हाँ, नेपाल वाला कांड बता रहे हो ना, उनका स्टेज छोड़ के। और वैसे भी घर पे भी एक बार मारपीट हुई थी, कई बार भागे हैं। वो अक्षरा सिंह के साथ हुआ है, तो हर बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ होता रहता है ऐसा चीज़ें। वही कि आप रिएक्शन मत करो, अपना काम करो, अपनी कला का प्रदर्शन करो, जो भी करते हो आप, जो भी आपका काम है, गाओ गाओ बजाओ, और सीधा इग्नोर करो चीज़ों को। आप कितनों का जवाब दो, आपको लोग आप पे उंगली उठाएंगे। तो सरासर गलती इसमें पवन सिंह की है।
बाकी ऑडियंस तो बदतमीज होती ही है। खाने का तो ऑडियंस में कोई दूर नहीं ऐसे ही। खास करके कुछ शरारती तत्व जो होते हैं ना, जो लड़के लफंडे होते हैं नए नए, उन लोग का ज़्यादा काम होता है और वही लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। बाकी जो सभ्य लोग होते हैं, जो सही संस्कार के लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। वहाँ की ऑडियंस ये कह रही है, अगर आप महिमा सिंह के हाथ पकड़ के लाओगे, उनके साथ बैठोगे, उनके साथ बतियाओगे, उनके साथ डांस करोगे और हीरोइन वहाँ पे नहीं रहेगा, तो लोग इसीलिए आशा लगाए थे कि पवन सिंह की तीसरी शादी हो गई है। हर जगह पवन सिंह के साथ दिखते थे, तो इसलिए ऑडियंस भी चिल्लाती पवन सिंह की तीसरी पत्नी, तीसरी पत्नी। इसीलिए सारे पवन सिंह के ही सपोर्ट में बोले थे कि भाभी आ गई, भाभी आ गई। लेकिन पवन सिंह का अलग ही रिएक्शन आता है, कूद पड़ते हैं और जो भी है। हाँ, तो वो देखो, एक क्या होता है ना कि लोग कलाकार लोग हैं और एक एक प्रोजेक्ट पे महीनों महीनों काम चलता है। जाहिर सी बात है कि वो दिखेंगे साथ में, समझ रहे हो? मतलब मान लो कि मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ, तो उस फिल्म में 2 महीने 3 महीने तक शूटिंग होती है, उसका प्री प्रोडक्शन होता है, उसका लॉन्चिंग होता है, उसका मार्केटिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें तो भाई पूरी कास्ट साथ में जाएगी ना, तो साथ में दिखना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर ऑडियंस बोल रही है कि इन लोग पवन सिंह की बीवी से जोड़ रहे हैं, तीसरी बीवी कह रहे हैं, या उनके बीच रिलेशन को देख रहे हैं, तो वो गलत भी नहीं देख रहे होंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि जैसा कि कुछ देर पहले तुमने बताया था कि जो महिमा सिंह है वो सिर्फ 2 लोगों की पोस्ट करते हैं, फॉलो कर रखी है, उन्हीं का पोस्ट डालती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इससे इंडिकेट होता है कि वो कहीं ना कहीं रिलेशन में है और वो चीज़ें दिखते हैं। बाकी अगर साथ में दिखना जो है वो तो खैर एक प्रोफेशनल की तरह होता है। जैसे कि बड़े बड़े फिल्मों को देख लो, हिंदी फिल्म या फिर कोई सी फिल्म जो बनती है उसको टाइम में तो उसको दिखते हैं, पर एक जो ही जो हरकत है के साथ में दिखना, उसको फॉलो करना, उसी की बातें करना, किसी और के बारे में कुछ नहीं बोलना, और तो ये सारी चीज़ एक पर्सनल चीज़ को दिखाता है, पर्सनल रिलेशन को भी दिखाता है, दर्शाता है। तो ये हो सकता है ऑडियंस तो गलत तो है नहीं, वो लोग सीरियस कर तो सही होगा और क्या। तो इस जो पवन सिंह जहाँ भी जाते हैं, पवन सिंह हर शो में, जैसे कि न्यूज रिपोर्टिंग में गए थे, वहाँ भी महिमा सिंह दिखी। पवन सिंह जहाँ भी जाते हैं वहाँ दिखती है। तो इसी के ऊपर चर्चा चल रहा है ना कि पवन सिंह की तीसरी शादी हो गई, पवन सिंह चुपके चुपके शादी कर लिए। आज तक वाले तो ये साबित कर दिए कि पवन सिंह चुपके चुपके शादी कर लिए हैं। पवन सिंह मीडिया के सामने नहीं बता रहे, इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि तलाक नहीं दी है ज्योति सिंह को। तो इनका तो भरोसा भी नहीं, ये स्टार हैं, पैसा है, पावर है, तो कर भी सकते हैं चुपके से 1 के 10 भी रख सकते हैं, हमें क्या ही पता चलेगा। पर रखना तो नहीं चाहिए, बट अगर जनता कह रही है और आज तक वाले सब ने बोला है। देखो मीडिया में जो न्यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ अफवाहें होती हैं, और अफवाहें कभी मतलब बहुत सारी अफवाहें गलत भी नहीं होती है, समझ रहे हो? जैसे कि अभी एक अफवाह था, एक गलत अफवाह जैसे कि था धर्मेंद्र वाला, धर्मेंद्र के निर्धन वाला, धूम का निधन वाला, धर्मेंद्र का निधन वाला। हाँ। तो वो सब चीज़ें थे, वो सब गलत थी। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें सही भी होती है, तो वो फिल्टर और एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या गलत है क्या सही है। बाकी पवन सिंह को जो पर्सनैलिटी है, वो उस हिसाब से जो उन पर आरोप लगाया जा रहा है जनता द्वारा, वो कहीं ना कहीं मैच करता है। और देखना बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई रिजल्ट सामने निकल कर आएगा। तो ऑडियंस ये कह रही है कि पवन सिंह नशा करके आए थे, इसलिए लोगों को मारने के लिए दौड़ गए। और ये भी सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ऐसे नशेड़ी ये सबको कैसे संसद में बुला सकती है, कैसे नेता बना सकते हैं। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है कि चाहे जो भी हो, मतलब स्टार कला उनके अंदर जो भी कूट काट के भरा, इंसान तो कहीं ना कहीं थोड़े हैं रंगीन टाइप के, रंगीन मिजाज टाइप के। और पता है कि उनकी रंगीनी में जो है कि कईयों का घर बर्बाद होता है, किसी का लाइफ खराब हो जाता है। तो वो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है उनको। बाकी जरा ही बात टिकट ना मिलने की, तो जाहिर सी बात है कोई जनता जो होती है अपने लिए एक ऐसा नेता चुनना चाहती है जो कि उनके लिए अच्छा हो, उनका जो पास्ट क्रेडिट हो वो सही हो, और उनकी इमेज अच्छी हो, उनके बिहेवियर जनता के प्रति अच्छा हो, लोगों के प्रति अच्छा हो, उनका काम अच्छा हो, और उनकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी बातचीत हो, व्यवहार हो, सही होना चाहिए, तब जा करके कोई प्रतिनिधि चुनती है। बट वही है कि वो इलेक्शन लड़ने को तो लड़ लेंगे, वो उनको उनके लिए सीट मिलना बहुत आसान है, क्योंकि वो पब्लिक है, लोग उनका जानते हैं। सीट कहीं ना कहीं बीजेपी से मिल जाए। बीजेपी का तो काम ही यही है कि वो ऐसे ही लोगों को पकड़ती है जो गुंडे हों, बदमाश टाइप के हों, है ना। और मतलब हाँ, मतलब ऐसे लोगों को पकड़ती है बीजेपी, और फिर ये ले भी लेगी और जीत भी। अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो जीत भी जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में पता ही क्या चलता है। बीजेपी का तो वोट का तो तुम्हें पता ही ना उनका। उनका कोई भी कैंडिडेट हारता नहीं। जैसे मैथिली ठाकुर जैसे
लड़की जीत गई, सोचो मैथिली ठाकुर जैसी लड़की जीत गई और उसको जिता करके सब बोल रहे हैं कि जो बन गया है जो एक नवा नया युवा मतलब युवा विधायक बना, एमएलए बना, नया रिकॉर्ड बन गया। नया रिकॉर्ड बन गया। हाँ, तो बीजेपी के हाथ में कुछ भी कर सकती है, अगर सीट मिलेगा तो जीत भी सकते हैं। बट अगर ईमानदारी की बात करेंगे तो पवन सिंह कभी न तो जीत पाएंगे। हाँ, टिकट मिल सकता है पर वो जनता के बिहाफ से तो जीत नहीं पाएंगे बस। राज्यसभा जा सकते हैं, 5 सीट खाली है बिहार का। अब देखो वो तो पार्टी और उनकी बात है ना, वो तो पवन सिंह को छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, कोई बड़े बड़े पर्सनैलिटी हैं, तो जाहिर सी बात होगा कि बीजेपी में अपने आप को बीजेपी का बजरंग बली कहते हैं। आई थिंक मैंने सुना कहीं कहते हुए कि मैं बीजेपी का बजरंग बली हूँ, बीजेपी का सैनिक हूँ मैं, सैनिक बोले थे हम। हाँ शायद ऐसे कुछ। तो जब बीजेपी के सैनिक है तो सैनिक तो वैसे भी सभा में बैठता ही है, तो बुला सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि महिमा सिंह के साथ इसलिए पवन सिंह ज्यादा रहते हैं क्योंकि ज्योति सिंह चिढ़ती है। अब तो चिढ़ते तो मतलब और चिढ़ाते हैं कौन से। हाँ, और चिढ़ाते हैं। तो ये गलत है ना यार, ये गलत है फिर। और क्या कर, तो पता है कि आपके जो जो अपने जो आपको उनका एहसास महसूस हो रहा है, तो आपको ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए। आपको तो उल्टा उस चीज़ को छोड़ दो कि जो मेरी घरवाली को या मेरे घर में किसी को बुरा लग रहा है या मेरे फैंस को मेरे कुछ किसी हरकत से उनको बुरा लग रहा है तो मैं सीधा छोड़ दूंगा, कहानी खत्म। क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मुझे बनाया है, तो उनके लिए तो मैं तो कर ही सकता हूँ। तो सब कहने वाली बात होती है कि आपने मुझे बनाया, सब वैसे ही है, वो कुछ नहीं छोड़ता किसी के लिए। आपको ये लगता है कि ज्योति सिंह अगर ये सब हरकत देखती होगी, टच करना या अश्लील बातें बोलना, दारू पी के लड़की के संग केक खाना, तो उनको कैसा फील होता होगा भैया एक महिला के नाते? हर किसी को असहायता महसूस होगा, हर किसी को अच्छा फील नहीं होगा ये चीज़। चूँकि वो तो बीवी हैं तो जाहिर सी बात उनको तो और ही बुरा लगेगा। तो कहा आप, हालांकि वो समझती भी होंगी कि भाई स्टार है, एक्टर है, उनका काम है, उनका प्रोफेशन है, तो यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। लेकिन पवन सिंह चीज़ें हद से पार करते हैं, चीज़ें तभी जाके होती होगी और ये गलत है। और क्या, बस पवन सिंह को समझने की ज़रूरत है कि यार ऐसा मत करो आप, और अपनी वाइफ को समझो। अब तो खैर क्या ही समझेंगे, तो चीज़ें अलग हो चुकी है और अब तो अलग होने में ही फ़ायदा है। क्योंकि जब बात अगर आपके रिश्ता अगर कोर्ट वोट में चला जाए, ऐसे पब्लिक में ऐसा एकदम पूरी बदनामी हो जाए, लोग आपके रिश्ते का मजाक उड़ाने लग जाए, हंसने लग जाए आपका, तो फिर उससे रिश्ता नहीं रहता है, और फिर कहीं का कुछ नहीं रहता, बेकार होता है। इससे अच्छा ये है कि अपनी अपनी ज़िंदगी जियो और आगे बढ़ो। तो आपको लगता है कि कभी मिल पाएंगे दोनों मियाँ बीवी? अब वो उनका अपना है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, वो दोनों ही समझेंगे इस चीज़ को। तो आपको ये नहीं लगता कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह में ही गलती है? पहली बीवी को छोड़ी, दूसरी बीवी को छोड़ी, यहाँ ब्रेकअप हुआ अक्षरा सिंह से, फिर ज्योति सिंह से तलाक चल रहा है, फिर तीसरी को लाने में लगे हुए हैं। नहीं तो देखो ये मतलब गलत आदत को, गलत हरकत का तो इंडिकेशन है ये। पर सच्चाई भी यही है कि जो है सो है। वो आप फिर भी लड़कियों में क्यों इंटरेस्ट लेती हैं, क्यों हीरोइन उनके पीछे पागल है, तो उनको सोचने की ज़रूरत है। बाकी हर लड़की तो गलत नहीं हो ही सकती है। मान लें एक गलत थी, दो गलत थी, तीसरी थोड़ी गलत होगी, चौथी थोड़ी गलत होगी, हर कोई थोड़ी गलत होगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। मतलब जो आने वाले जो भी लड़कियाँ उनके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहती है, देख रही हैं, तो उनको समझने की ज़रूरत है मेरी। अगर पवन सिंह ऐसे ऐसे हरकत करते हैं, आने वाले जनरेशन जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी कलाकार बनना चाहते हैं, तो हम लोग पे कैसा असर पड़ेगा ये सब पे, ये सब देखने के बाद? ये अपन तो मैच्योर हो गए हैं। बाकी जो अभी जो नए नए जो जेंजी वगैरह हैं, जो 18-19 साल के हैं, जो जिनके लिए पवन सिंह डाई हार्ट फैन है, मतलब जिनका पवन सिंह डाई हार्ट उनका देवता भगवान जो मानते हैं, उनके लिए वो चीज़ें गलत असर करेगी, उनके दिमाग में गलत तरीके से बैठेगा। और कहीं ना कहीं फिर वो उस तरह की ट्राई करेंगे कि जब जब पवन सिंह ने किया तो हम भी तो कर ही सकते हैं, अभी पैसा दौलत कमा लूँगा, मेरा ही कौन क्या ही बिगाड़ेगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। मैं हम पे तो फिर उतना असर नहीं पड़ा, कि हमें पता है सही गलत और क्या चीज़ होना चाहिए जो कि समाज में सही हो, तो उन्हें पता है। बाकी जनजी के लिए तो ख़तरनाक है ये, तो उनके लिए ज़रूर सोचने की ज़रूरत है पवन सिंह को। तो लास्ट सवाल ये रहेगा कि जो पवन सिंह अब आखिर में जो ये सब हो गया कार्यक्रम, जैसे कि गुंजन सिंह के साथ, और एक और वीडियो वायरल हुआ था कि पवन सिंह, गुंजन सिंह का जन्मदिन है, उसमें पवन सिंह गुंजन सिंह की बीवी को केक खिला रहे हैं, जहाँ की बर्थडे मेरा है और केक खिला रहे हैं हम उसकी घरवाली को। नहीं तो ये सब देखो, ये सब गलत चीज़ है, ऐसा नहीं। मतलब केक वेक खिलाना तो एक अलग बात होगी, तो इसमें कुछ इस तरह से नहीं देखना चाहिए इस चीज़ को।
क्यों नहीं देखना चाहिए भैया? मान लो बर्थडे मेरा, ठीक है, केक कटी पहली मेरा, केक कटा पहले मेरे को खिलाओगे या मेरे बीवी को खिलाओगे? बीबी उनके अगल बगल में होंगे तो पहले खिला देगा उनको, खत्म। और वैसे पवन सिंह का लड़कों से कुछ खासी लगाव है तो ठीक है, पर इसको गलत तरीके से मत लो। गुंजन सिंह को पता है और उनको पता है कि खैर भाई है मेरा ही, और मेरे भाई की बीवी, तो उतना तो खैर नहीं गिरेंगे पवन सिंह नीचे, मुझे पता है। बाकी इसी को गलत नहीं लेना चाहिए, तो ये थे पवन चौहान जी, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के बारे में अच्छाई भी बुराई भी जो किए हैं। क्या इनके बातों से सहमत है? कमेंट में राय जरूर बताइएगा। भैया हम पवन सिंह हई, हमारो नाम पवन चौहान बा, और हमरो हमू रील बनावा तानी, और अपन भी हम फिल्म बनावे के तैयारी में हैं। तो रउआ लोग थोड़ा सा सपोर्ट करी जा और हमके प्यार दे जा, काहे कि हम पवन सिंह वाला डायलॉग बोलब कि रउआ बानी तो हम हई, रउआ हमार भगवान बाड़े, रउआ हमार देवता बाड़े, रउआ हमार माई बाप भाई बहन बेटा बेटे सब रउआ बाने। तो जाई फॉलो करी, सब्सक्राइब करी सुपरस्टार चौहान के। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।